नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा आप जान रहे हैं कि पेट का एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा। जो अभी तक डेट अनाउंस है वो 20 अगस्त है। तो पेट को टारगेट बनाते हुए हम लोग अपना अध्ययन करेंगे और उसमें शुरुआत करते हैं साइंस से। देखिए, कुछ वीडियो जो हैं साइंस के ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सेल टिश्यू, उनको आप देखिए। जेनेटिक्स का भी वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी आप देखिए। साथ में मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। न्यूट्रिशन, पोषण, और पोषण में कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ा दिया था। उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी आप देखिए। समझ रहे हैं ना। और कार्बोहाइड्रेट के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा, पेट में जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मेनली बायो से ही पूछे जाएंगे। और समय ये है कि कुछ चैप्टर सेलेक्ट करके हम आपको पढ़ा दें, आप पढ़ लें और वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। चीजें आपकी सब सही हो जाएंगी। तो चलिए, कार्बोहाइड्रेट हम आपको पढ़ा चुके हैं न्यूट्रिशन में, और मैंने पहले ही बता दिया था कि न्यूट्रिशन में 6 चीजें आपको पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, वाटर, ये 6 चीजें पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद हम ले लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जरा समझिएगा प्रोटीन के बारे में। सबसे पहली बात कि प्रोटीन शब्द किसने दिया, तो क्या बताएंगे? प्रोटीन शब्द दिया था बर्जीलियस ने। किसने दिया था? तो क्या बताएंगे? बर्जीलियस ने। प्रोटीन शब्द किसने दिया? तो क्या बताएंगे? बर्जीलियस ने दिया था। देखिए, जब आप देखिएगा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया है न्यूट्रिशन चैप्टर का, उसी समय मैंने कुछ चीजें आपको क्लियर करवा दी थी। क्या क्लियर करवाया था? ये तो नहीं बताया था कि प्रोटीन शब्द बर्जीलियस ने दिया, लेकिन ये चीज मैंने बताई थी कि प्रोटीन से एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती। मैंने ये चीज आपको बताई थी कि प्रोटीन से एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है। वहां पर मैंने क्या बताया था कि प्रोटीन से हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, प्रोटीन से एनर्जी मिलती है। और ये सारी चीजें समझने के लिए आपको करना क्या है कि जो पहले के वीडियो हैं उनको भी देखते जाइए, है ना। देखते जाइए, वो आपको कहीं ना कहीं लाभ ही पहुंचाएंगे। प्रोटीन शब्द किसने दिया? बर्जीलियस ने। प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती? तो मिलती। लगभग कार्बोहाइड्रेट के बराबर ऊर्जा मिलती। प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है लगभग कार्बोहाइड्रेट के बराबर। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती थी। देखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती थी। यहां 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती। पहला क्वेश्चन यही है, आपसे पूछा जाए क्या प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, आप क्या बताएंगे? मिलती है। कितनी मिलती? 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती। क्लियर रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। लगभग कार्बोहाइड्रेट के बराबर ही ये एनर्जी मिल रही है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी, और यहां पर 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग कार्बोहाइड्रेट के बराबर ही हमको प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन इस एनर्जी को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, याद रखिएगा, बॉडी बिल्डिंग, शरीर की वृद्धि,
शरीर की वृद्धि, या यहां एक शब्द हम लिख सकते हैं ग्रोथ या वृद्धि। मेन फंक्शन जो है प्रोटीन का वो क्या है? ग्रोथ है। नई नई सेल्स का निर्माण करना, सेल चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, है ना? आप देखिए जाकर के प्ले लिस्ट में, और उसमें से वो सेल का वीडियो भी देखिएगा। और साथ में जो भी पेट का एग्जाम दे रहे हैं आपके दोस्त मित्र, उनको चैनल के बारे में बताइए। आप भी सब्सक्राइब करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए दूसरों को, और अच्छा लगे तो लाइक करिए। जो चीजें समझ में ना आए वो इनबॉक्स में कमेंट्स करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और लिंक भी आपको मिल जाती हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। आप जुड़िए इस चैनल से। मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि। मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि मतलब नई नई कोशिकाओं का निर्माण करना, ऊतकों की मरम्मत करना। ऊतक चैप्टर भी हम पढ़ा चुके हैं, टिश्यू, है ना? मैंने बताया था कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, है ना? तो नई नई कोशिकाओं का निर्माण करना, ऊतकों की मरम्मत करना, शरीर की वृद्धि करना, ये कार्य किसका होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन के और भी कार्य हैं, यहीं पर हम लोग समझ लेंगे। प्रोटीन के और भी कार्य हैं। जैसे प्रोटीन क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। कौन सहायक है? प्रोटीन। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? प्रोटीन। एक प्रोटीन, जब हम आपको ब्लड पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन, और एक होता है प्रोथ्राम्बिन। ये दोनों क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग की हम बात नहीं करते हैं। जब कभी क्या होता है, आप कहीं कट जाते हैं, जब कभी आप कट जाते हैं हाथ में या कहीं अन्य स्थान पर, तो 2 से 3 मिनट के अंदर आप देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो उसमें सहायक कौन होता है? यही प्रोटीन। और वो प्रोटीन कौन सा है? तो क्या बताएंगे? फाइब्रिनोजन। कौन सा है? फाइब्रिनोजन। और कौन सा होता है? तो क्या बताएंगे? प्रोथ्राम्बिन। ये प्रोटीन क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है। समझ रहे हैं ना? साथ में याद रखिएगा, प्रोटीन का एक अन्य कार्य होता है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, या हिंदी में कह सकते हैं परिवहन। प्रोटीन का एक अन्य कार्य क्या होता है? O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। ये भी कार्य किसका है? प्रोटीन का है। कैसे? जब आप पढ़ेंगे क्या? ब्लड, है ना? तो ब्लड में मैं बताता हूं कि कणिकाएं होती हैं, कार्पसेल्स होती हैं। कौन कौन सी? एक क्या है? आरबीसी, दूसरी क्या है? डब्ल्यूबीसी, और तीसरी क्या होती हैं? प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं किसमें? ब्लड में। और अगर हम आरबीसी की बात करें तो इसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होता है? तो क्या बताएंगे? हीमोग्लोबिन। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन में H का मतलब क्या होता है? हीम। हीम। और हीम क्या होता है? एक पिगमेंट है। हीम क्या है? तो क्या बताएंगे? पिगमेंट है। बी का मतलब क्या होता है? ग्लोबिन। ग्लोबिन। और ये ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन। तो आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो पहला क्वेश्चन आप क्या बताएंगे? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। साथ में आपको ये पता है कि वायुमंडलीय हवा से ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचता है। क्लियर रहिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वायुमंडलीय हवा के जो हमारे लंग्स तक पहुंचती है, और वायुमंडलीय हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन। वायुमंडलीय हवा को हम नाक के माध्यम से कहां पहुंचा दे रहे हैं? फेफड़े के पास में। और वायुमंडलीय हवा में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन।
उस ऑक्सीजन को आप जानते हैं, उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ही हमारी हर एक सेल्स के पास में पहुंचाने का काम करता है, समझ रहे हैं ना। और हमारी हर एक सेल्स में तैयार CO2 को बाहर निकाल लाने का कार्य भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन। जरा भैया सोचिए, हीम तो बेचारा पिगमेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो O2 और CO2 बांड किससे होते हैं, बंधते किससे हैं, जुड़ते किससे हैं? तो क्या बताएंगे? ग्लोबिन प्रोटीन से। किससे जुड़ते हैं? ग्लोबिन प्रोटीन से। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि प्रोटीन का एक अन्य कार्य क्या है? O2 और CO2 का परिवहन करना। क्लियर हो रही चीजें आप लोगों को? जो ना समझ में आए, है ना, आप जो है कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी शेयर करते रहिए दोस्तों को, और साथ में अच्छा लगे तो लाइक करिए। तो प्रोटीन का एक कार्य क्या हो गया? वृद्धि। दूसरा क्या हो गया? ब्लड क्लॉटिंग। तीसरा क्या हो गया? O2 CO2 का परिवहन। फिर याद रखिएगा, प्रोटीन जो है वो बाल और नाखून की वृद्धि में भी सहायक है, या कह सकते हैं बाल और नाखून में प्रोटीन पाया जाता है। एक प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? केराटिन। क्या नाम होता है? केराटिन। केराटिन प्रोटीन जो होता है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। बाल, नाखून, सींग, खुर, त्वचा। खुर समझ रहे हैं क्या होता है? गाय और भैंस के जो पंजे होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? खुर कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो बाल, नाखून, सींग, खुर, त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? केराटिन। और यही क्या है? बाल और नाखून की वृद्धि में सहायक है। और केराटिन है क्या? एक प्रकार से प्रोटीन है। क्लियर रहेगा ना। साथ में हिपैरिन को भी याद रखिएगा। हिपैरिन, हिपैरिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। अभी आपने देखा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन क्या कर रहा है? हमारे शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। और हिपैरिन ये क्या करता है? शरीर के अंदर, याद रखिएगा, शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का कार्य कौन करता है? हिपैरिन। क्लियर रहेगा ना। समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ कार्य हो गए, शरीर की वृद्धि करना, रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाने से रोकना, बाल नाखून की वृद्धि में सहायक, O2 और CO2 का परिवहन करना। समझ रहे हैं ना। या कह सकते हैं बाह्य कंकाल, बाल और नाखून को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल स्केलेटन की वृद्धि में कौन सहायक है? केराटिन प्रोटीन। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटीन के कुछ कार्य थे। एक फैक्ट आपसे बहुत पूछा जाता है और मैं बता भी रहा हूं आपको। प्रोटीन की परिभाषा में ही कहा जाता है, प्रोटीन जटिल नाइट्रोजिनस पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? जटिल नाइट्रोजिनस पदार्थ, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस मटेरियल। प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस मटेरियल, जटिल नाइट्रोजिनस पदार्थ है। क्यों जटिल नाइट्रोजिनस शब्द का प्रयोग किया गया है? जटिल नाइट्रोजिनस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि प्रोटीन में 13 से 16% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। 13 से 16% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। अन्य तत्व भी होते हैं, जैसे प्रोटीन में कार्बन भी होता है। कितना होता है? 50 से 54%। ऑक्सीजन भी होता है 21 से 24%। हाइड्रोजन भी होता है 7%। नाइट्रोजन भी होता है 13 से 16%। ये 13 से 16% नाइट्रोजन उपस्थित होने के कारण ही प्रोटीन को क्या कहा जा रहा है कि प्रोटीन जटिल नाइट्रोजिनस पदार्थ है। 13 से 16% नाइट्रोजन उपस्थित होने के कारण ही प्रोटीन को क्या कहा जा रहा है कि प्रोटीन जटिल नाइट्रोजिनस पदार्थ है। एक फैक्ट और याद रखिएगा, एक फैक्ट और याद रखिएगा कि प्रोटीन डेली डाइट में लेना आवश्यक है।
रोज आहार में प्रोटीन लेना आवश्यक है। जरा समझिएगा, मैं बोल रहा हूं रोज आहार में प्रोटीन लेना आवश्यक है। रोज आहार में प्रोटीन लेना आवश्यक है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप प्रोटीन खा लिए तो दोबारा आपको खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बताया है कि रोज आहार में प्रोटीन लेना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर क्या बताया है कि प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता। क्लियर रहेगा ना? नाइट्रोजन हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता है। नाइट्रोजन हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता है। क्लियर रहेगा ना? तो आपको डेली नाइट्रोजन लेना है। क्यों भाई नाइट्रोजन ले? नाइट्रोजन इसलिए लेना है क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो कोशिका विभाजन में सहायक है। किसमें सहायक है? तो क्या बताएंगे, सेल डिवीजन में। नाइट्रोजन किसमें हेल्प करता है? सेल डिवीजन में, कोशिका के विभाजन में। कौन हेल्प करता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन हमारी बॉडी में स्टोर्ड भी नहीं होता है, मिलता है प्रोटीन के माध्यम से। तो जब आप प्रोटीन खाएंगे तो आपको डेली नाइट्रोजन मिलेगा, तब क्या होगा, सेल डिवीजन अच्छे से होता रहेगा। क्लियर रहेगा ना? क्यों रोज आहार में हमको प्रोटीन लेना आवश्यक है। ये बातें अगर क्लियर हो गई हो तो इनको हम रफ कर दे रहे हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो है कुछ और चीजें आपको बताना है अभी। चलिए, इतनी चीजें समझ में आई। प्रोटीन शब्द बर्जेलियस ने दिया। ऊर्जा मिलती है, कितनी मिलती है, 4.1 किलो कैलोरी। मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की वृद्धि, रक्त का थक्का जमाने में सहायक, O2 CO2 का परिवहन भी, बाल नाखून की वृद्धि में केराटिन सहायक। हिपेरिन क्या करता है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। जटिल नाइट्रोजनस पदार्थ हैं, 13 से 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। रोज आहार में प्रोटीन लेना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन सेल डिवीजन में सहायक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इतना फायदेमंद है प्रोटीन, तो अगर ज्यादा मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं तो क्या हो जाता है कि गठिया रोग भी हो जाता है। याद रखिएगा, प्रोटीन की अधिकता से भी गठिया रोग हो जाता है। और याद रखिएगा कि प्रोटीन की अधिकता से लिविंग सेल्स में कैंसर हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटीन बहुत अधिक खाने लगे। दो चीजें याद रखिएगा, प्रोटीन की अधिकता से गठिया रोग भी हो सकता है और प्रोटीन की अधिकता से लिविंग सेल्स में कैंसर भी हो सकता है। अब मान लीजिए प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो अधिकता से भी समस्या और कमी से भी समस्या। कमी से क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कमी से दो रोग हो जाते हैं। पहला क्या होता है, क्वासरकोर। पहला क्या होता है, क्वासरकोर, ये रोग हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है, मैरेस्मस। दूसरा क्या हो जाता है, मैरेस्मस। प्रोटीन की कमी से दो रोग हो जाते हैं। पहला क्या है, क्वासरकोर, और दूसरा क्या है, मैरेस्मस। पहला क्या है, क्वासरकोर, और दूसरा क्या है, मैरेस्मस। ध्यान दीजिएगा, मैरेस्मस में क्या होता है, मैरेस्मस में मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। आपने देखा होगा किसी की मसल्स को खींचिए तो पट्टी की तरह खींचते हुए चली आती हैं। वो वास्तव में प्रोटीन की कमी होती है और उस रोग का नाम क्या होता है, मैरेस्मस। क्वासरकोर में क्या होता है, बच्चों में होता है, अक्सर बच्चों में होता है। हाथ पैर कैसे हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, और पेट क्या होता है, बाहर निकल आता है ना। मसल्स कहीं दिख ही नहीं रही हैं, बस बोन्स ही बोन्स दिखती हैं। ऐसे ढांचे वाले बच्चे को आपने कभी कभी चित्र में बना हुआ देखा होगा, है ना। तो क्वासरकोर से पहले ज्यादा लोग पीड़ित होते थे, या कह सकते पहले बच्चे ज्यादा पीड़ित होते थे जब भूखमरी गरीबी कुछ ज्यादा थी, है ना।
तभी मिड डे मील जैसी योजना चलाई गई थी कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो बच्चे घर वापस नहीं आ पाते थे भोजन करने के लिए, तो ये व्यवस्था की गई कि इनको स्कूल में ही भोजन दिया जाए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे क्वाशरकोर जैसे रोग से पीड़ित हो जा रहे थे, है ना। बाकी वो प्रोटीन इस समय कौन खाता है आप लोग जानते हैं, बच्चे खाते हैं कि प्रधान खाते हैं कि स्कूल के मास्टर खाते हैं, ये सब आपको पता है ना। फिलहाल शुरू इसीलिए किया गया था कि इन बच्चों को रोज प्रोटीन मिल सके, प्रोटीन युक्त। तभी देखिए उनका एक चार्ट बना हुआ है कि आज ये भोजन मिलेगा, कल ये मिलेगा, मिलता क्या है सबको पता है प्रैक्टिकली। ये था प्रोटीन के बारे में, कमी से और अधिकता से जो रोग हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कुछ प्रोटीन है, वो प्रोटीन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, जिन, और ये जो जिन प्रोटीन है ये किसमें पाया जाता है, मक्का में, मक्का मेज, है ना, भुट्टा, अब तो समझ जाएंगे ना। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जिन। एक और है ग्लूटीन, एक प्रोटीन है ग्लूटीन, या इसी का नाम क्या मिलता है, ग्लाइडिन। ग्लूटीन या ग्लाइडिन ये कहां मिलता है, गेहूं में। ग्लूटीन या ग्लाइडिन प्रोटीन कहां मिलता है, तो क्या बता देंगे, गेहूं में। हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, है ना। ग्लूटीन या ग्लाइडिन। एक प्रोटीन है ओसीन, कौन सा प्रोटीन है, ओसीन। ये किसमें मिलता है, बोन्स में, अस्थियों में, हड्डियों में। एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, कांड्रिन, ये मिलता है उपास्थियों में। उपास्थि का मतलब समझ रहे हैं, कार्टिलेज। जो हमारे शरीर की पतली और छोटी हड्डियां होती हैं उन्हीं को कहा जाता है उपास्थि या कार्टिलेज। जैसे कान की हड्डियां, नाक की हड्डियां, वास्तव में उनको क्या कहा जाता है, उपास्थि। समझ रहे हैं ना। एक प्रोटीन होता है एक्टिन और मायोसिन। एक प्रोटीन क्या है, एक्टिन और मायोसिन। ये किसमें पाया जाता है, मसल्स में, मतलब मांसपेशियों में। मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन या कह सकते संकुचनशीलता वास्तव में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कारण ही होती, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कारण ही होता। भाई हम आपको ग्लोबिन प्रोटीन बता ही चुके हैं, किसमें पाया जाता है, ब्लड में। फाइब्रिनोजन प्रोटीन हम आपको बता चुके हैं किसमें पाया जाता है, ये सब किसमें पाया जाएगा, ब्लड में। एक होता है प्रोटीन जिसका नाम क्या होता है, फाइब्रोइन, और ये फाइब्रोइन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, रेशम का धागा और मकड़ी के जाले में। रेशम का धागा और मकड़ी के जाले में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, फाइब्रोइन। अब ऐसा मत करिएगा, है ना, कि मकड़ी का जाला खाने लगे आप लोग कि प्रोटीन मिल रहा है, रेशम का धागा खाने लगे प्रोटीन मिल रहा है, वो सब मत खाइएगा, है ना। लेकिन मिलता है कौन सा प्रोटीन, फाइब्रोइन। एक और प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। कौन सा प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन। वो किसमें मिलता है, अंडे में मिलता है। ये प्रोटीन से रिलेटेड चीजें थी। आपका एग्जाम कोई भी हो, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, पेट, है ना, साथ में टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, आप चेक कर लीजिएगा। प्रोटीन से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो इसी में से बन जाएगा। बस आपको करना क्या है, इस पर टाइम देना होगा। कम से कम 1-2 बार ये वीडियो देखिए, और अगर थोड़ा और मेहनत कर सकते हैं तो इसको लिख डालिएगा। लिखने से आपका नोट्स भी हो जाएगा और आपको याद ज्यादा दिन तक रहेगा, है ना। वैसे भूलने की तो फितरत होती ही है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये मत किया करो कि वीडियो देख रहे हैं, किसी का मैसेज आ गया तो चैटिंग में शुरू हो गए और वीडियो अब कब देखा जाएगा कुछ पता नहीं, है ना। वीडियो देख लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, जो मन करे करिए, उसके बाद चैटिंग करिए, फोन पे बात करिए, घूमिए टहलिए, सब कुछ करिए, अपना काम पहले करिए, ठीक है। और साथ में चैनल को
दूसरे लोग जो हैं उनको भी बताइए, उनको भी लाभ मिले। मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।